अपने आप को संभालो भाई, हम सब आपके साथ हैं भाई। अपने आप को संभालो भाई। मेरे साथ कैसे बच सकती? क्योंकि आयशा I loved her a lot. How much I trusted. इतना यकीन, इतना भरोसा। सब खत्म कर दी उसने, सब खत्म कर दी। मानव, इस तरह दरवाजा बंद मत कीजिए, खोलिए, मुझे आपसे बात करनी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज खोलिए मानव, प्लीज खोलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मानव मेरी बात तो सुनिए, दरवाजा खोलिए, एक बार दरवाजा खोलिए, एक बार खोलिए तो सही। आयशा मम्मा क्या पैसे लेती? आप बताओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो पापा को ढूंढते ढूंढते आई हूँ, वही तो मुझे हमेशा स्कूल के लिए तैयार करते हैं। चलो ठीक है, आज आपको मम्मा स्कूल के लिए तैयार कर देगी। आपको शूटिंग के लिए जाना है क्या? आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज हम आपको तैयार करेंगे। चलो वहीं रुको, मीठी इधर आओ। लीला, माना, लीला, आपको दीदी तैयार करेंगी स्कूल के लिए, ओके? लीला, मीठी को स्कूल के लिए तैयार करो। ओके पापा। ओके बाय। आयशा, आइंदा मेरे बच्चों को हाथ तक मत लगाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। तुम ठीक हो? बस भाई की फिक्र हो गई है। जो इंसान आज तक सबको संभालता हुआ आया, आज पहली बार उनको टूट के बिखरता हुआ देखा। पता, रात जब मैं आयशा जी की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी, तब ये दिमाग में जरूर आया था कि जब मानव सर को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। जैसे चल रहा था वैसे ठीक था। मैं चुपचाप चली जाती, तुम धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेते। जिंदगी भ्रम में गुजरे लेकिन अच्छी गुजरे ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? लक्ष्मी, जिस इंसान की जो नीयत होती है वो सामने आ ही जाती है, चाहे आज आए किसी भी बहाने से। बस बात ये हो गई कि बहाना तुम बन गए। अगर बहाना कोई और भी होता तो भी आयशा भाभी की फितरत, उनकी नीयत सबके सामने आनी ही थी। मानव भाई को एक ना एक दिन पता चलना ही था।
वैसे भी अच्छा है कि अब पता चल गया। आज मानव भाई की एक और जिंदगी भी है, उनकी फिल्में हैं, नवरंग स्टूडियो है। कल को अगर वो पूरी तरह से भाभी पे डिपेंड हो जाते और तब पता चलता तो हम लोग क्या कर लेते। You're right. बस तुम मानव सर को बिखरने मत देना। हम सब उनके साथ हैं। मॉम डैड को भी कॉल कर दिया है, वो शाम को आ जाए। उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है। समर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। समर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारी फैमिली को टूट जाना चाहिए? मानव मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार मेरे लिए मानव से बात करनी चाहिए? क्या मैंने वाकई इस घर को आज तक कुछ नहीं किया? पता है भाभी, माँ ने आपको कभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं समझा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको कभी इस बात का एहसास होने नहीं दिया। हमेशा आपको वही मान सम्मान, वो उतना ही प्यार दिया जो किसी सरीन फैमिली की बहू को मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप ड्रीम गर्ल आयशा सरीन, इसलिए कि आप मानव भाई का प्यार, उनकी बीवी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ। लेकिन आज समझ में आया कि मॉम कितनी सही थी। मानव भाई जैसे सीधे साधे आदमी को धोखा दिया आपने। आप जैसी भाभी किसी को ना मिले। अब माफी के लायक तो क्या, बात करने के लायक तक नहीं। मिठी, स्कूल से आ गए? आज स्कूल में क्या क्या किया? चलो मिठी, आपको कपड़े चेंज करके। लीला, एक मिनट, मैं मिठी से बात कर रही हूँ ना। चलो जल्दी आ जाओ। लीला, मिठी को इधर लेकर आओ। लीला, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना करके अभी मानव से बोलकर तुम्हें जॉब से निकलवाती हूँ। बदतमीज कहीं की। मानव फोन नहीं उठा रहे। मानव ने ही कहा होगा कि मुझसे कोई बात ना करे। अब नौकरों से मेरी बेइज्जती करा रहे। समर साथ में होगा, मैं समर को फोन कर। समर भी फोन नहीं उठा रहा। नौकरों से बदतर हालत कर दी है मैं। डैम यू अभिमन्यु, सब बर्बाद कर। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। पापा, मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं?
मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट। हाँ हाँ, फिल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। हाँ, टीवी पे बता रहे हैं ना, सारों ने रिव्यूज दिए 4 स्टार्स। क्या आया, और सिंगल स्क्रीन के बारे में पता करके मुझे बताना। ओके। हाँ नूर भाई, बताइए क्या है निजाम की रिपोर्ट? हाउसफुल ट्रैक हो रहा है। That's very nice. सिंगल स्क्रीन की क्या रिपोर्ट है वहाँ? आई नो आयशा को सब लोग सिंगल स्क्रीन वाले तो ज्यादा ही पसंद करते हैं। क्या? हाँ हाँ, ये साल का अवार्ड आयशा को ही जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जताते नहीं है, लेकिन छुपाना भी तो नहीं आता आपको। मुझ पर इतना गुमान है कि सबसे कहते हैं कि आयशा सरीन की फिल्म तो हमेशा सुपरहिट होती ही है। मेरी फिल्म की इतनी फिक्र है कि उसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मोहब्बत नहीं है। बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे। आयशा, लोगों को या तो गलतफहमी होती है या तो खुशफहमी होती है। तुम्हें तो दोनों है। खुशफहमी इस बात की कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, और गलतफहमी इस बात की कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आयशा, तुम भूल रही हो कि ये फिल्म नवरंग स्टूडियोज की है और मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूं। बदकिस्मती से तुम इस फिल्म की हीरोइन। मैं अपनी फिल्म की तारीफ कर रहा था। आप इससे पहले कभी मुझसे नाराज नहीं हुए ना? रूठे हुए एकदम छोटे से बच्चे लगते हैं। आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए? हर बार जब मेरी कोई फिल्म रिलीज होती है तो आप मुझे कोई तोहफा देते हैं। आयशा सरीन, कहते हैं कि एक्टर को कैमरा के सामने बेशरम होना पड़ता है। तुम तो असली जिंदगी में भी बेशरम हो आयशा। तोहफे की बात करती हो। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है ना, उसके आगे कोई भी तोहफे की कोई कीमत नहीं। जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हारा तोहफा। आप देख सकते हैं कि इतनी सिनेमा होने के बावजूद हर सिनेमा के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। आयशा सरीन के कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद, वहां से बाइजर रिया होने के बाद उनकी ये पहली फिल्म रिलीज हुई है, शक्ति द वुमेन। इस फिल्म की ओपनिंग जबरदस्त हुई है। इस फिल्म का पहला शो खत्म हो चुका है। आइए लोगों से जानते हैं कि वे इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं हम लोगों से। जी, आप बताएंगे कुछ फिल्म के बारे में, कैसी लगी आपको फिल्म? और कुछ बोलेंगे? जी आप बोलिए। आयशा सरीन ने जैसे अपनी रियल लाइफ में ये केस जीता, वैसे ही उन्होंने पिक्चर में जीता। वी जस्ट लव आयशा, शी इज द बेस्ट। फुल पैसा वसूल है और मैं दोबारा देखना चाहूंगी। आउटस्टैंडिंग। आयशा सरीन की जो मूवी है बहुत अच्छी है, मुझे एक बार और देखना है। इसके लिए मैं भी टिकट निकालने जा रहा हूँ। ओह वाओ, ग्रेट। कोई से अपनी प्रेरणा बता रहा है तो कोई आइकॉन। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिल्म जबरदस्त सुपर डुपर हिट है। अब कहना मुमकिन नहीं है कि आयशा सरीन में वो शक्ति है जो बॉलीवुड के हर दिलों पे राज कर सकती है, और आयशा सरीन ही सच्ची ड्रीम गर्ल है। हम आपको इस फिल्म के और भी अपडेट्स देते रहेंगे। अब हमसे जुड़े रहिए। हम लौट के आते हैं एक ब्रेक के बाद। पिक्चर हिट हुई है ना, इसके लिए लोग यहाँ पे मिलने के लिए उनसे आए हैं। सर अगर कोई जरूरी काम नहीं तो थोड़ा देर आप रुक जाइए, हमने और सिक्योरिटी को बुलाया है।
ताकत गलत इंसान के हाथ लग जाए तो उसका गलत इस्तेमाल ही करता है। आयशा भाभी की सक्सेस फिक्र हो रही है अब। कहते हैं कि लाइफ में एक इवेंट होने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आयशा सरीन की लाइफ में भी एक इवेंट्स आया, उनके खिलाफ एक केस। पहले तो लोग सिर्फ उनसे प्यार करते थे, लेकिन अब लोग उन्हें चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लोगों ने तो उन्हें एक महान आत्मा के स्टेटस पे पहुंचा दिया है। आयशा सरीन ने जब से अपने खिलाफ साजिश रचने वालों को माफ किया है, हर सिनेमा के बाहर हाउसफुल का बोर्ड एक हफ्ते पहले ही लग चुका है। हम आपको इस फिल्म के अपडेट्स और देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं कृष्णा, कैमरामैन संतोष जी के साथ, न्यूज़ 7। ये रिपोर्टर्स ना जली पर नमक छिड़कना अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें पता है कि हम आयशा सरीन के खिलाफ केस हार गए हैं, लेकिन फिर भी हमसे ही पूछना चाहते हैं। फिल्म में डायरेक्शन होता है, स्टोरी होती है, वो सब नहीं जाना है इन्हें। आयशा सरीन की फिल्म हिट हो गई है, इसे जानना है। Bloody losers। We love you, आयशा। मैडम, मैंने तो फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के बाद ही कह दिया था कि आग लगा देगी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। सच में एक आर्ट फिल्म मेकर को मेन स्ट्रीम फिल्म की सक्सेस, ये सिर्फ आयशा सरीन का ही कमाल हो सकता है। आयशा जी मैं सोच रहा था कि वो जो एक फिल्म जो हमने पहले डिस्कस की थी, उस पर फिर से काम शुरू करते हैं। केस के समय तो आप कह रहे थे कि मेरी किसी फिल्म को हाथ भी नहीं लग पाएंगे। Oh, come on, Dabuji. Of course I understand. It's all business. वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है? Why so serious? कामयाबी का यही तो कमाल है। तुम हंसो तो सब हंसते हैं, और तुम चुप तो सब चुप। शक्ति के सामने समर खान की फिल्म रिलीज हुई, लेकिन एक भी थिएटर स्क्रीन के लिए नहीं मिला। भैया थिएटर नसीब होते भी कहां से, सारे थिएटर तो मानव सरीन नहीं बुक कर लिए थे। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं कहां? व्हाट ए प्लेयर, लेथर। दोनों बॉलीवुड के गोल्डन कपल ही हैं। हाँ मिश्रा जी, अच्छा फिल्म हिट हो गई वहां भी, सिंगल स्क्रीन भी अच्छी जा रही है। That's nice। हाँ ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके थैंक्स। हाँ बोलिए, बरेली में भी हिट है? ठीक है, और प्रिंट्स निकलवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके थैंक्स। या मैं थोड़ा सा बिजी, मैं आपसे बाद में बात करूँ। थैंक्स। We did it, Mana. We did it. Don't touch me, Aisha. Don't behave as if everything's normal. सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है, अगर आप मुझे एक मौका और दें, तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है।